हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। दिया गया प्रश्न कुछ इस प्रकार है, जिसमें हमें कहा जा रहा है यदि साइन एक्स प्लस साइन वाई बराबर है वर्गमूल 3 कोस वाई माइनस कोस एक्स, तो साइन 3x प्लस साइन 3y का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे चार विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है 1, दूसरा विकल्प है -1, तीसरा विकल्प है 0 और चौथा विकल्प है इनमें से कोई भी नहीं। तो इन चारों विकल्पों में से एक हमारा सही जवाब होगा। तो चलिए हम सबसे पहले मुख्य अवधारणा को करते हैं। मुख्य अवधारणा के अंदर मैं आपको मुख्य अवधारणा के अंदर मैं आपको इस प्रश्न को हल करने के लिए जिन सूत्रों का हम उपयोग करेंगे वो सूत्र लिखवाने वाला हूं। तो यहाँ पर साइन सी और साइन डी एक सूत्र होता है, उसका उपयोग हम करेंगे। साइन सी प्लस साइन डी बराबर होगा 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 गुणा कोस सी माइनस डी बटे 2। ठीक है जी। और यहां पर जो कोस सी माइनस कोस डी है वो क्या हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 गुणा साइन डी माइनस सी बटा 2। ठीक है जी। अब देखिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हमें यहाँ पे जो प्रश्न में दिया हुआ है हम उसी के अनुसार इस प्रश्न को हल करेंगे। हमें प्रश्न में दिया हुआ है साइन एक्स प्लस साइन वाई, ठीक है, बराबर है वर्गमूल 3 कोस वाई माइनस कोस एक्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि साइन एक्स प्लस साइन वाई बराबर दे रखा है किसके, वर्गमूल 3 कोस वाई माइनस कोस एक्स के। ठीक है, वर्गमूल 3 कोस वाई माइनस कोस एक्स की। तो अब यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि ये है साइन सी प्लस साइन डी की रूप में, और ये है कोस सी माइनस कोस डी के रूप में। तो यहां पर हम दोनों ही जगह साइन सी और साइन डी और कोस सी और कोस डी का सूत्र लगा देंगे। तो जब हम यहां पे सूत्र लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए हमें मिलेगा 2 साइन एक्स प्लस वाई बटे 2 एक्स प्लस वाई बटे 2 गुणा कोस एक्स माइनस वाई बटे 2। ठीक है जी। और ये बराबर हो जाएगा किसके, वर्गमूल 3 गुणा, यहां पे कोस सी और कोस डी के अंदर लगाएंगे हम तो क्या मिलेगा, 2 साइन वाई प्लस एक्स बटे 2 गुणा साइन एक्स माइनस वाई बटे 2। ठीक है जी। अब देखिए इस प्रश्न को आगे हम हल करते हैं तो हम पाते हैं कि 2 साइन एक्स प्लस वाई बटे 2 गुणा कोस एक्स माइनस वाई बटे 2। जो वर्गमूल 3 बराबर में था वो सारे के सारे पद हमने इस तरफ लिया है। ठीक है, पक्षांतरण कर दिया, यानी माइनस का हो गया, वो माइनस का 3 वर्गमूल 3 2 साइन एक्स प्लस वाई बटे 2 गुणा साइन एक्स माइनस वाई बटे 2, साइन एक्स माइनस वाई बटे 2 बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। अब देखिए इसको हल करते हैं। अब इसको यदि हम हल करते हैं तो हम क्या पाएंगे, 2 साइन एक्स प्लस वाई बटा 2। ठीक है जी। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कोस एक्स माइनस वाई बटा 2 माइनस वर्गमूल 3 साइन एक्स माइनस वाई बटे 2, कोष्टक कर देंगे बंद और बराबर क्या आ जाएगा, 0। बराबर हो गया 0। अब देखिए यहां पर ये जो हमने निकाला है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब इसी की सहायता से हम आगे प्रश्न को हल करने वाले हैं। क्योंकि हमें पूछा है साइन 3x प्लस साइन 3y का मान, तो हमें x और y का मान निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर हम 2 साइन एक्स प्लस वाई बटे 2 को 0 के बराबर कर देंगे, और उसके बाद कोस एक्स माइनस वाई बटे 2 माइनस वर्गमूल 3 साइन एक्स माइनस वाई बटे 2 को 0 के बराबर कर देंगे। जब यहां पे लिखेंगे जब हमने क्या किया, 2 साइन एक्स प्लस वाई बटे 2 एक्स प्लस वाई बटे 2 को 0 के बराबर कर दिया, तो हमें यहां से देखिए क्या मिलेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बटे 2 बराबर 0 मिलेगा, एक्स प्लस वाई बटे 2 बराबर 0 मिलेगा। तो x का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस का y हो जाएगा। अब ये देखिए x बराबर माइनस वाई निकल गया,
ठीक है, x बराबर माइनस वाई आपको मिल गया कब, जब आपने 2 साइन x प्लस वाई बटे 2 को 0 के बराबर किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम कोस x माइनस वाई बटे 2, कोस x माइनस वाई बटे 2 y बटे 2 गुणा सॉरी माइनस वर्गमूल 3 साइन x माइनस वाई बटे 2, ठीक है, साइन x माइनस वाई बटे 2 को बराबर कर दिया 0 के। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, कोस x माइनस वाई, कोस x माइनस वाई बटे 2 बराबर हो जाएगा किसके, ये माइनस का था उधर जाते ही प्लस का हो जाएगा, वर्गमूल 3 साइन x माइनस वाई बटे 2 के। ठीक है, अब देखिए यहां पे इसको हल करेंगे तो ये वर्गमूल 3 ऐसा कैसा रखते हैं और साइन को इधर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कोस x माइनस वाई बटे 2 ऐसा कैसा, और बटे में क्या चला गया, बटे में चला गया साइन x माइनस वाई बटे 2, ठीक है, जो कि बराबर हो गया किसके, वर्गमूल 3 बटे 1 के। ठीक है जी, अब हम कोस बटे साइन, हम जानते हैं कि कोस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है, तो क्या हम कह सकते हैं कि कोट x माइनस वाई बटे 2 बराबर हो जाएगा वर्गमूल 3 के। ठीक है, अब ये यदि वर्गमूल 3 के बराबर आया है तो हम जानते हैं कि पाई बटा 6 जो है वर्गमूल 3 का, जो कोट में पाई, कोट पाई बटे 6 बराबर होता है वर्गमूल 3, तो यहां पे हम लिखेंगे कोट x माइनस वाई बटे 2 बराबर वर्गमूल 3 नहीं, यहाँ पे लिखेंगे कोट पाई बटे 6, क्योंकि वर्गमूल 3 की जगह पे आ जाएगा कोट पाई बटे 6, हम जानते हैं कोट से कोट कट गया तो हम क्या बोलेंगे, x माइनस वाई बटे 2 बराबर पाई बटा 6। तो यहां से जो x का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, y प्लस पाई बटा 3 आ जाएगा, यह आपके x का मान हो गया, x बराबर कितना आ गया, y प्लस पाई बटा 3। अब देखिए इसको हल करते हैं तो हमने देखा हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए साइन 3x प्लस साइन 3y का मान, तो हमने बोला कि साइन 3x प्लस साइन 3y का मान चाहिए, और हमने x और y के दो मान निकाले। एक बार तो क्या हुआ कि x बराबर माइनस का y रखने पर, जब x बराबर माइनस y आप रखेंगे तो आप यहां पे पाएंगे कि साइन 3 गुणा माइनस वाई प्लस साइन 3y, और आप जानते हैं कि साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस का साइन थीटा, यानी कि माइनस का साइन 3y हो जाएगा और ये प्लस का साइन 3y हो जाएगा। ठीक है, और ये कट जाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा। और जब आपने x बराबर इसी में साइन 3x प्लस साइन 3y, ठीक है जी, जब आपने x बराबर यहां पर x बराबर क्या रखा, y प्लस पाई बटे 3 आपने रख दिया, तो आपको क्या मिला, साइन 3y प्लस पाई प्लस साइन 3y। ठीक है जी, क्योंकि 3y प्लस पाई, अब यहां पे साइन पाई प्लस थीटा जो है, क्योंकि पाई प्लस थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, माइनस के साइन थीटा के, तो हम यहां पे लिख सकते हैं माइनस का साइन 3y और प्लस का साइन 3y। ये कट गया तो क्या बचा, यहाँ पे हमें हमारे पास में बच गया 0, अब यहाँ पे भी 0 बचा और यहाँ पे भी 0 बचा, तो इन दोनों में 0 आया, अर्थात इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि साइन 3x, ठीक है, प्लस साइन 3y का जो मान है वो कितना हो गया, 0 हो गया, और यही हमें बताना था। तो आप देख सकते हैं कि यही हमें पता करना था, तो हमारा सी विकल्प जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करते हैं यह प्रश्न है आपको समझ में आ गया है। धन्यवाद।